अस्थमा है यानी सांस की तकलीफ है, ब्लड प्रेशर भी है, पेट बहुत ज्यादा फूल गया है और गैस की प्रॉब्लम जो है इनको बहुत अरसे से है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सर? जी नाम उमर वजन? जी नाम शनाज, उम्र 57, वेट 11। जी सवाल कीजिए। हाँ जी, सवाल कीजिए। सवाल यह है कि मुझे अस्थमा है और ब्लड प्रेशर भी हाई है। दो दवाई लेती हूँ मैं, दोनों इनहेलर भी लेती हूँ और मेडिसिन भी लेती हूँ। इनहेलर कौन सा ले रही है और कितना अरसे से आपको अस्थमा है, सांस की तकलीफ? साल 2 साल हो गए हैं अस्थमा शुरू। ब्लू वाला ले रही है अभी तक? ब्लू भी है तो उन्होंने पिंक भी दिया हुआ है, पिंक वाला ना। अच्छा, तो दिन में तकरीबन कितने पफ्स लेती हैं? मैं जब कभी दूध पत्ती जब मुझे फील होता है कि मुझे सांस लेना मुश्किल हो रहा है तब लेती हूँ, मैं ज्यादा नहीं। तो तकरीबन दिन में कितनी दफा, नॉर्मल कितनी दफा ले लेती हैं? एक दफा, समटाइम नहीं लेती, समटाइम 2 दफा भी लेना पड़ती। अच्छा, तो ये बताएं शुगर है आपको? नहीं, शुगर नहीं है। ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर हाई है। मैंने पूछना है कि मेरा पेट ना आजकल मुझे लगता है जैसे फूल रहा है बहुत ज्यादा ना, यानी कि बढ़ रहा है पेट ना। मुझे गैस की तो प्रॉब्लम शुरू से ही है, बहुत देर से, बचपन से कह लो कि बहुत देर से है। तो मुझे ऐसे फील हो रहा है कि 2-3 वीक से ना मेरा पेट जैसे है ना बढ़ने लगा है, तो मुझे ठीक है। मैं अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि खाना पीना आपका ठीक है? खाना पीना तो ठीक है, खाना पीना तो 4 घंटे बाद भूख लग जाती, थोड़ा जा खा लेती। कहाँ से कॉल किया आपने? कहाँ से कॉल किया? स्कॉटलैंड से बात कर रही हूँ। स्कॉटलैंड, ठीक है। आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करूँ। स्कॉटलैंड से कॉल की इन्होंने। 57 इनकी उम्र है, 11 स्टोन का वजन है, अस्थमा है यानी सांस की तकलीफ है, ब्लड प्रेशर भी है, पेट बहुत ज्यादा फूल गया है और गैस की प्रॉब्लम जो है इनको बहुत अरसे से है। तो इसके लिए कुछ बताएं। देखें, सांस की प्रॉब्लम के लिए सबसे बेहतरीन ये जो लहसुन मैंने बताया ना, लहसुन और ये जो प्याज है इसको उबाल लें, इसका पानी बनाकर पी लें, या लहसुन और जो है इलायची, इसका पानी बनाकर पी लें। ये बहुत मुफीद है। देखें, सांस के जो मरीज होते हैं ना, सांस के मरीजों के लिए सबसे मुफीद एक नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लें इसे, इसका बना लें। लेकिन आपको अगर शुगर है तो फिर ना इस्तेमाल, मेरे ख्याल से बताया था आपने शुगर नहीं है तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकती हैं। आप ले लें 100 ग्राम ले लें, आप 50 ग्राम ले लें आप जामुन का पाउडर, आप ले लें 100 ग्राम यानी मुलट्ठी का पाउडर, और इसी तरीके से आप इसमें ले लें 50 ग्राम ब्लैक पेपर, और आप इसमें शामिल कर दें 50 ग्राम बल्कि 100 ग्राम आप इसमें इलायची शामिल कर दें, इलायची के दाने, इसका पाउडर बना लें। इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसके ये जो है ये सब जब मिक्स हो जाएगा, इसके अंदर आप तकरीबन आधा किलो शहद इसके अंदर शामिल कर दें। आधा किलो शहद के अंदर शामिल कर देंगे, ये माजून बन जाएगी। इस माजून को आप सुबह नहार मुंह और रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह आपके ये कोलेस्ट्रॉल के लिए भी मुफीद है और आपके अस्थमा के लिए भी। लेकिन सबसे बेहतरीन जो है एक और आसान नुस्खा ये है कि आप सुबह के वक्त में लहसुन इस्तेमाल करना शुरू कर दें। सुबह के वक्त में लहसुन इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इससे इंशाल्लाह काफी फायदा होगा। लेकिन इसके अलावा एक और जो मैं नुस्खा इस्तेमाल करवाता हूँ वो है अदरक का जूस 1 चम्मच और शहद 1 चम्मच और कलौंजी का तेल 1 चम्मच। ये सुबह नहार मुंह रात को सोते वक्त ये ले लें। और गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो इसके लिए कावे का इस्तेमाल करें। जो कावा मेरा मशहूर है वो कावा, इसमें जिसको काढ़ा भी बोलते हैं हमारे लोग, तो वो काढ़ा इस्तेमाल करें या कावा जो भी आपका है उसको इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह गैस की प्रॉब्लम तो आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन यानी कि आज भी जोहर की नमाज के लिए वजू करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह, आजकल तो वैसे दिन छोटे हैं तो ईशा की नमाज तक अल्हम्दुलिल्लाह वजू कायम रहता है। आप लोग अपनी तो खुराक पर गौर करें। पानी जब पीते हैं तो बड़े बड़े घूंट करके पानी न पिए, हवा के गोले बनकर अंदर जाते हैं। आराम आराम से छोटे छोटे घूंट पड़ के पिए तो हवा भी अंदर गोले नहीं बनेंगे और गैस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी इंशाल्लाह। और खाने के ऊपर से पानी न पिए बराए करम।